हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो ये मेरी चैनल का पहला वीडियो होगा रिलेटेड टू फिज़िक्स, और फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है लॉज ऑफ मोशन। कानून क्या है मोशन के, गति के, और मैं समझाऊंगा आपको कि गति होती क्या है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आता है इसमें, इसकी डेफिनेशंस मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाऊंगा कि आप मरते दम तक वो नहीं बोलोगे, आई प्रॉमिस। उसके बाद जब हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी के बाद हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं कि भाई वो गाड़ी तो बड़ी मोशन में चल रही थी, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमें इसके पीछे कोई नॉलेज है कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट मोशन क्या होती है। तो इसी को मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मैं रेस्ट के बारे में देखूँ, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूँगा कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। पहले मैं आपको जो है ये बता दूं कि मतलब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, उसको हम तब कहेंगे कि ये रेस्ट में है जब तक कि वो अपनी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट से चेंज ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दरवाजे पे थे, ठीक है, ये दरवाज़ा था, आप दरवाजे पे थे यहाँ पे, आप 10 मिनट तक यहीं पे रहे, आपने ज़रा बराबर भी कोई चेंज नहीं लाई अपने आप में। उसका मतलब है कि आप जो है रेस्ट में बैठे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बुक मैंने ली, फेमस एग्ज़ाम्पल है बुक की, एक टेबल पर रखी हुई। तो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ली ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। ये जो बुक है ये तब तक रहेगी रेस्ट में जब तक कि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एक्सटर्नल फोर्स यही नहीं होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान आया, इसने इसके पन्ने पलटे या इसको धक्का मारा, नहीं, वही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर आया, हवा आया, यहाँ पे 49 पेज नंबर था, तो हवा की वजह से 50 हो गया, एक पलटा। तो उसको नहीं कहेंगे कि ये रेस्ट में, उसको कहेंगे कि ये मोशन में आई। किससे आई? उसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल चीज़ थी, हवा थी, हवा की वजह से ये जो है मोशन में आई, ठीक है। होप आपको रेस्ट समझ में आया होगा। एक बॉडी को कहेंगे कि ये तब तक रेस्ट में है जब तक कि ये अपनी जगह किसी फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे ये पहले थी उसको चेंज ना करे, ठीक है, वहीं पे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। देखिए, मैंने एक एग्जांपल ली है, शॉर्ट एग्जांपल ली है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक होटल है, होटल के मालिक ने बोला ये रामू काका है। रामू काका को बोला, रामू काका सड़क पे बैठे थे, यहाँ से होटल के मालिक ने जो है आवाज़ मारी रामू काका को, बोला कि रामू काका वहाँ से दूध लाना, यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया है। रामू काका ठहरे आलस बंदे, रामू काका हिले ही नहीं। रामू काका ने बोला नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। तो ये जो है, अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज की होती, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ पहुँचे होते, तो हम कहते हैं रामू काका जो है मोशन में आ गए थे, ये तो चल पड़े, ये रेस्ट में है ही नहीं। लेकिन ये अपनी ही जगह रहे, ठीक है, भूल जाइए आप इसको, ये अपनी जगह रहे, उसका मतलब जो है रामू काका रेस्ट में है। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब है क्या? एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग है, एक ऐसी फिक्स्ड पॉइंट होती है जो चेंज नहीं होती है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में बाकी बॉडीज़ चेंज होती रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, एक स्टैंडर्ड पॉइंट रखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगा कि ये बंदा जो है यहाँ पर बस स्टैंड के सामने खड़ा था, तो ये बस स्टैंड जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। इसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये कितना दूर चला गया और कितना नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आया होगा। अब होटल को दिमाग में रख के, रामू काका को दिमाग में रख के रेफरेंस पॉइंट को नोट कर सकते हो।
तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ बॉडी इन रेस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 बॉडीज़ है, ये बॉल्स 3 है, एक दूसरे के ऊपर, इनमें कोई मोशन नहीं है इस वक्त। ये जो है एग्जांपल है रेस्ट की, कि ये रुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लात मारी तो उस वक्त ये मोशन में आएंगे, उस वक्त तो ये रेस्ट में नहीं है। एक कप है टेबल पे, इस घर में कोई भी नहीं रहता, ये कप वहीं पे रहेगा जब तक कि कोई चूहा शूहा ना आए, इस पर हमला ना करे, वो दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। एक गाड़ी बैठी है, ठीक है, एक जगह पे स्टेशनरी, ये भी हम कहेंगे कि ये रेस्ट की एग्जांपल है। मैं आपको सिंपली एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि रेस्ट का मतलब है क्या, ठीक है। ये मैं अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। हम आगे बढ़ेंगे, हम लॉज ऑफ मोशंस करेंगे, बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस करेंगे, इनर्शिया क्या होता है, कौन से टाइप्स के मोशंस होते हैं, ऑल दैट स्टफ। हम हर कोई चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, एक एक ज़र्रा हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल्स इसलिए मैंने इसको, इस लेक्चर को बहुत ही प्लेफुल बनाया आपके लिए, ताकि आप याद रख सको, ठीक है। तो अब अभी हमने रेस्ट का पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं कि मोशन होती क्या है। एक बॉडी को हम कहेंगे, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding or with respect to its reference point। तो हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर, मोशन का भी और रेस्ट का भी। रेस्ट में हम क्या कहते थे कि एक बॉडी जो है वो नहीं करती है चेंज अपनी पोजीशन, लेकिन जो ये है मोशन, जो है मोशन में चेंज होती है पोजीशन, तभी हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में आ गई, ये चल रही है, इसमें गति आ गई। वो गति क्यों ना एक ज़र्रे के बराबर हो, इतनी ही क्यों ना हो, वो क्यों ना मूवमेंट ऑफ पेज ही हो, कुछ भी हो, लेकिन मोशन आ गई इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल फिर से ली है। ये मैंने जो यहाँ पे मकान है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है। ये जो है मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये मकान जो है मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, सॉरी, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ये मकान। तो मैंने देखा चाचा जी जो है कुत्ते को लेकर आके, चाचा जी पहले यहाँ पे थे, देखिए पहले चाचा जी यहाँ पे थे, कुछ देर के बाद हम देख रहे हैं कि चाचा जी चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए, ये देखिए। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लूँ, या इस मकान को रेफरेंस पॉइंट लूँ, ये जो मकान बैठा है यहाँ पे, छोड़िए इसको, हम इसको भी रेफरेंस ले सकते हैं, हम इसको भी रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं। अगर मैंने इस मकान को रेफरेंस लिया, आप देखिए इनके बीच में कितनी डिस्टेंस थी, अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस थी। अब ये चलते चलते चले गए रामू काका यहाँ पे, अब देखिए अब कितनी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसका मतलब इसने अपनी पोजीशन जो है चेंज कर ली है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से इन्होंने अपनी, रामू काका ने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली, लेकिन इसने चेंज नहीं की। ये यहीं पे है, पहले भी यहीं पे था, अब भी यहीं पे थी, ये रेस्ट में है, तो ये वाला बंदा जो है मोशन में है। बस इसी से आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट ऑफ मोशन और कंसेप्ट ऑफ रेस्ट है क्या। अभी पे दिखा रहा हूँ आपको फिर से एक एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने जो लिया है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल प्लानेटरी मोशन। ये मेरा सन है यहाँ पर, ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, तो ये प्लैनेट जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये हम सबको पता है, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंटिन्यूसली। यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा प्लैनेट है, तो ये जो प्लैनेट्स है ये कंटिन्यूस मोशन में है, ये प्लैनेट्स जो है ये कंटिन्यूस मोशन में है। सन भी कंटिन्यूस मोशन में है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अभी हम, या कोई पुलिसमैन किसी चोर को पीछे से चेज कर रहे हैं, ये चोर भाग गया, पैसे ले गए, ये पुलिसमैन जो है उसके पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब जो है पुलिसमैन में जो है मोशन आ गई है, इसमें भी ये जो है मोशन आ गई है। तो ये मैंने एग्जांपल्स कुछ लिए, फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ चल रही है, कोई आदमी चल रहा है, मतलब हवाएं चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, कोई भी, या पानी चल रहा है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसलिए आपको ये जो है पिक्चर्स दी ताकि आप बोर ना हो जाओ क्लास में, आपको हर कोई चीज़ समझ में आए अच्छे से डीपली। तो उसके बाद जो है मोशन,
इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो है बताता है कि मोशंस कितनी डायमेंशंस में हो सकते हैं। 1 डायमेंशंस में मैं आपको अच्छी, जिनको पता नहीं होगा डायमेंशंस के बारे में, तो उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मेरे कहने का मतलब क्या है। बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज़ 1 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब क्या है, एक रोड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा एक गाड़ी चल रही है, तो आपको जो है उसका ये वाला भाग ही दिखेगा, यानी ये जो है इस एक्सिस में, हमारे पास कितनी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर एक ही एक्सिस में चलेगी, या इस एक्सिस में, या इस एक्सिस में, या इस एक्सिस में, तो हम कहेंगे जो बॉडी है, एक वस्तु है, चाहे वो इंसान है, कोई भी जानवर है, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हम कहेंगे कि इट्स अ 1 डायमेंशनल मोशन। एक कार की एग्जांपल लीजिए आप, कार जो है रोड पे चल रही है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये फ्रीली इधर उधर नहीं जा सकती, ठीक है, हवा में नहीं उड़ सकती, ठीक है। तो एक आदमी जो है यहाँ पे चल रहा है स्केट बोर्ड पे, आप देख सकते हो, इट्स अ 1 डायमेंशनल मोशन। एक आदमी दौड़ रहा है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, इट्स अ 1 डायमेंशनल मोशन। इसको हम एक डायमेंशन की मोशन कहेंगे, एक ही डायमेंशन में, चाहे वो जेड एक्सिस में चल रहा हो, वाई एक्सिस में चल रहा हो, एक्स एक्सिस में, लेकिन एट ए टाइम एक ही एक्सिस में अगर ये चलेगा, तो उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन? 2 डायमेंशनल मोशंस में हम कंसिडर करते हैं एक तो हमारी एक्स एक्सिस को, एक तो हमारी वाई एक्सिस को। ये बात मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखता ताकि आप बोर ना हो जाओ, मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। प्लैनेट्स देखिए, प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स की मोशन 2 डायमेंशंस में होती है, ये स्पेस में नहीं होते, क्योंकि इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है। वो कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्लैनेटरी मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो इसका आंसर जो था वो था 2 डायमेंशनल, 2D, ठीक है, 2 डायमेंशंस में। जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, ये मेरी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, सॉरी, वाई एक्सिस है। तो अगर मेरी बॉडी यहाँ पर ऐसे है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रोटेट होती है, 2 एक्सिस में रोटेट होती है, तो उस बॉडी को कहेंगे कि हम इसमें 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन की क्या एग्जांपल है, ये तो हर किसी को पता है कि एक हवा है, स्पेस है, स्पेस में जो है 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसे हम स्पेस क्वाड्रेंट भी कहते हैं, मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो ये जो है इनका कोई फिक्स्ड पाथ होता ही नहीं है, ये कहीं से भी रोटेट, फ्री स्पेस में कहीं से भी रोटेट कर सकते, इसीलिए इनकी एग्जांपल जो है वो है 3 डायमेंशन। या कोई जहाज़, यार कोई जहाज़ चल रहा है, वो भी एग्जांपल है 3 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस टाइप्स बता रहा हूँ आपको, आपको थोड़ा आइडिया मिले कि जब कोई स्पेस में चल रहा है 3 डायमेंशनल है, जब कोई फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर हम इलिप्टिकल पाथ है हमारे पास, सॉरी, ये देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, जो जो इलिप्टिक्स होता है ना, इलिप्स होता है ना, इलिप्स की खासियत ये होती है, ये देखिए, ये मेरा इलिप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा इलिप्स है। इलिप्स का क्या होता है, इलिप्स की एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक तो वाई एक्सिस होती है, यानी एट अ टाइम जो है ये 2 एक्सिस में रोटेशन हो सकती है। इसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इलिप्स के। आप देख लेना, गूगल से सर्च मार लेना, आपको बताएगा कि आपका जो है 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। एब्सिस ऑर्डिनेट सिस्टम कुछ बोलते हैं उनको, आप देख सकते हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लैनेट्स की जो है 2 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, 3 डायमेंशनल मोशन नहीं है।
लेकिन इसके बरक्स जो है ये जानवर जो होते हैं, परिंदे होते हैं, उड़ते रहते हैं स्पेस में, इनकी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होती है, स्पेस में खुले पड़े होते हैं, जैसे हवा की मोशन हवा में। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है इनर्शिया का। जो इनर्शिया है उस ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आप लिख के रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। इनर्शिया जो है, इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। ठीक है, छोड़िए अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को छोड़िए साइड में, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई एक बॉडी चल रही है, ये चाहती है चलना, चाहती है चलना, ये नहीं चाहती है रुकना। एक बॉडी रुकी हुई है, ये चाहती है रुकना, ये नहीं चाहती है चलना। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे एक बॉडी, एक वस्तु अपने अंदर कुछ ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसा मतलब यहाँ से रेजिस्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को कि उसकी जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, उसकी जो इस वक्त की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कोई रेस्ट में है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, मैं मोशन में आऊँ ही ना। जो मोशन में है वो बोलता है कि मोशन में रहो, मैं रेस्ट में आऊँ ही ना। या कोई किसी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, वो चाहता है कि मैं इसी डायरेक्शन में चलूँ। ठीक है, आगे मैं जब आपको पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये इनर्शिया होता क्या है। इसके 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा है ज़्यादा कुछ। मैन इन ए कार व्हेन कार स्टार्ट्स टू मूव। देखिए मैंने इसका मतलब क्या है, एक आदमी गाड़ी में है, तो आदमी आराम से बैठा हो, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी मतलब एकदम से चलने लगी तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ धक्का लगता है हमको। उसका मतलब है जो हमारी बॉडी थी ना वो रेस्ट में थी। ठीक है, जब हम रेस्ट में थे ना, सडनली हमें मोशन आ गई ना, हम चाहते थे कि हम रेस्ट में आ जाए। ये बंदा जो है ये चाहता था कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, मैं मोशन में ना आ जाऊँ। लेकिन जब ये मोशन में आ जाता है तो उस रेजिस्टेंस पे अपोजिट साइड रेजिस्टेंस, अगर मोशन इस साइड में हो रही है तो रेजिस्टेंस इस साइड में होगी, तो इसको धक्का जो है पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, इसलिए पीछे की तरफ लगता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बॉडी जो है रेस्ट में रहना चाहती थी। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक बंदा जो था गाड़ी में बैठा था, गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी सडनली चलने लगी, तो आप बताइए ये एग्जाम्पल, ये जो बंदा है ये पीछे की तरफ धकेला हुआ हो गया, तो ये एग्जाम्पल किसकी है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको समझ में आया होगा। आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। भाई मैं बंदा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रेस्ट में बैठा हूँ, मैं रेस्ट में ही चाहता हूँ, लेकिन सडनली जब चेंज आ गई मोशन में, जब गाड़ी चलने लगी तो मैं पीछे की तरफ धक्का हो गया। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, मतलब मेरी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी मोशन की तरफ, वो चाहती थी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ। ठीक है, व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ मोशन इसी का अपोजिट है। अभी भाई हम रेस्ट में थे लेकिन अभी हम मोशन में हैं। ये भाई साहब स्कूटर चला रहे हैं, मोशन में, सडनली आगे कुत्ता आ गया। ठीक है, आगे कुत्ता आ गया तो इसने ब्रेक मारी, ब्रेक की वजह से क्या हो गया, ये जो है ब्रेक की वजह से, मतलब ब्रेक लगती है, मतलब पीछे की तरफ होता है बंदा, मतलब ब्रेक पीछे की तरफ होती है यानी रुकती है, रुकने के लिए मतलब टायर जो है घिसते हैं, बंद होते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, ये तो आगे कोई चल रहा था, आगे कोई चल रहा था, आगे कोई चल रहा था नहीं। जब तक इसकी स्टेबलाइजेशन नहीं होगी तब तक इसकी बॉडी चलती रही। जब सडनली ब्रेक लगी, ये जो है छलांग मारते हुए आगे चला गया। ठीक है, इसकी बॉडी जो है मोशन में ही रहेगी। इसीलिए आप कहते हैं कि ये है इनर्शिया मोशन। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि एक गाड़ी थी, गाड़ी में बंदा बैठा था, गाड़ी चल रही थी, सडनली जो है ब्रेक मार के, बताइए बंदा किस तरफ गिरेगा? बंदा आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि वो चल रहा था आगे की तरफ। अभी सडनली ब्रेक लगी, लेकिन वो जो है अभी
स्टिल मोशन में ही है, तो उसकी बॉडी जो है आगे की तरफ धकेलेगी, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि भाई एक बॉडी चल रही है, ये स्कूटर वाला चल रहा था इस तरफ से, इस डायरेक्शन में। ये चाहता था कि मैं अपनी डायरेक्शन चेंज ना करूं, लेकिन आगे कोलिजन हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस साइड गिर गया फॉर एग्जांपल। उसको हम कहेंगे कि भाई ये नहीं चाहता था अपनी डायरेक्शन चेंज करना, ये रेजिस्ट करना चाहता, अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से रखना चाहता। इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये एक्स एक्सिस में चल रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये चाहता था इसी डायरेक्शन में चलूँ, लेकिन गिर गया बेचारा, कोलिजन हो गया। ठीक है, दिस वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शियाज। तो होप आपने इन्जॉय किया होगा मेरे सेक्शन को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, मे बी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, फिर भी मैं, जब आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, इसको शेयर करोगे, तो मुझे थोड़ी मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेटेड रहूँगा और मैं आगे आगे अच्छे से वीडियोस बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी सो मच।